गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा में कांग्रेस के हाथ भले ही निराश लगी हो, लेकिन 5 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों ने हौसले बुलंद कर दिए हैं। महाराष्ट्र की 27 साल से काबिज कस्बा पेट सीट को बीजेपी से कांग्रेस ने छीन लिया, तो तमिलनाडु में भी जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 1.5 साल के बाद अपना खाता खोलने में सफल रही है। 5 राज्यों की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। जी हां, महाराष्ट्र की कस्बा पेट, चिंचवाड़, बंगाल की सागर दिघी, झारखंड के रायगढ़, तमिलनाडु की इरोड, अरुणाचल प्रदेश की लुमला सीट पर उपचुनाव हुए हैं। इन 5 राज्यों की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, तो कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला है। जी आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 में परघोत मनिक देवबर्मन की पार्टी टिपरा मोथा ने शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य के सभी 60 सीटों के अब तक आए रुझान के अनुसार टिपरा मोथा 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन ने 33 सीटों पर बढ़त जीत के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया और राज्य में फिर से सत्ता में वापसी की है। त्रिपुरा के आए शानदार परिणाम के बाद टिपरा मोथा के देवबर्मन ने एनडीटीवी से बात करते हुए परिणामों को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि अस्तित्व में आने के 2 साल के भीतर ही हम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। जी आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकती है। बीजेपी सूत्र के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती और उन्हें चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जा सकता है। दरअसल बीजेपी की नजरें लिंगायत वोट बैंक पर हैं। येदियुरप्पा कर्नाटक बीजेपी के सबसे बड़े नेता और लिंगायतों में जनाधार हैं। हाल ही में कर्नाटक यात्रा में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी येदियुरप्पा की जमकर तारीफ की थी। वहीं 80 साल के येदियुरप्पा ने कहा था कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की विजय सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। जी आपको बता दें कि गैस वितरण कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के रेट 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये की पार हो गई। राजधानी भोपाल में 1108 रुपये 50 पैसे में एक सिलेंडर मिलेगा। वहीं इंदौर में रेट 1131 रुपये हो गया। इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कल बजट पेश होने के दौरान हंगामा हो चुका और अब कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से वादा कर दिया कि उनकी सरकार बनने के बाद 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। जी हाँ, बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी शहरों में 1000 रुपये से ऊपर सिलेंडरों की कीमत हो गई है। प्रदेश में सबसे महंगा सिलेंडर मुरैना, भिंड और ग्वालियर में मिलेगा। इसके अलावा कई शहरों में काफी वृद्धि देखी गई है। अब दाम बढ़ने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। जी आपको बता दें कि यूपी के लोगों को एक और झटका लगा है। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल में इलाज कराना महंगा हो गया। अब इस पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में बेलगाम हुई महंगाई क्योंकि सत्ता में है भाजपाई। रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ने के बाद अब पीजीआई में इलाज कराना भी हुआ महंगा। 100 रुपये तक की जाँचों में 50%, 500 रुपये तक की जाँचों में 20 रुपये की वृद्धि हुई है। जनता की गाढ़ी कमाई लूट रही बीजेपी गरीब आदमी कहां इलाज कराए, जवाब दे सीएम। जी हां, बता दें कि लखनऊ पीजीआई में जांच की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। संस्थान ने रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सहित दूसरे विभागों में होने वाली जांच दरों में 10 से 15% तक बढ़ा दिया गया है। ये आपको बता दें कि प्याज इस बार इंटरनेशनल सनसनी बन गया। जहां भारत में प्याज की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गई, वहीं कई देशों में प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में ही प्याज 40 से 50 रुपये किलो नहीं बल्कि 250 रुपये किलो से ऊपर बिक रहा। देश में प्याज सस्ती होने से खाने वाले लोग खुश हैं, लेकिन इसे उगाने वाले किसानों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में 512 किलो प्याज बेचने के बाद एक किसान को 2 रुपये मिलने की खबर भी हैरान करती है। रिटेल मार्केट में भी प्याज की कीमतें इस बार काफी कम है। जी हाँ, रिटेल
रिटेल मार्केट में भी प्याज की कीमतें इस बार काफी कम हैं। हालांकि किसान जरूर दुखी हैं, लेकिन प्याज के उपभोक्ताओं और ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। होली के बाद प्याज के और भी सस्ता होने की संभावना है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि जब कोरोना काल में दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी और लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने में व्यस्त थे। क्या यही आपकी प्राथमिकता थी? जी हाँ, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को दबा रही है, लेकिन कुछ सवाल है कि जिनके जवाब जरूर मिलने चाहिए। जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, बेदम होकर लोगों की जान जा रही थी, जब अस्पतालों के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ था, ये आस लगा रहे थे कि लोग की सरकार ऑक्सीजन की बंदोबस्त करेगी, तब दिल्ली की केजरीवाल सरकार शराब नीति बनाने में व्यस्त थी। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब तक कई बच्चों की मौत सांस संबंधित संक्रमण के चलते हो चुकी है। इस बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एडिनो वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों के बारे में बताए हैं। साथ ही सलाह दी है कि बच्चों को घर पर रखें। उन्होंने एडिनो वायरस संक्रमितों के आंकड़े भी साझा किए हैं और बताया कि किन बच्चों को ज्यादा ध्यान रखना है। जी हाँ, बता दें कि इससे पहले बुधवार को 7 और सोमवार मंगल के दरमियान 5 बच्चों की मौत सांस संबंधित संक्रमण के चलते हो गई है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी की ओर से कहा गया कि इस मौसम में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां होना आम बात है, इसलिए घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की मौत हुई है वे अन्य बीमारियों से भी प्रभावित थी। जी हाँ, आपको बता दें कि सीबीआई द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने दिल्ली के कारोबारी और बिरनको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया है। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने कोर्ट में ढल की 5 दिन की रिमांड मांगी है। हालांकि कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में ये 10वीं गिरफ्तारी है। ढल का नाम सीबीआई की एफआईआर में भी शामिल है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक ईडी ने अमनदीप ढल की भूमिका आबकारी नीति बनाने, षड्यंत्र रचने और साउथ ग्रुप जैसे रिश्वत की बात और लेन देन के मामले में अहम भूमिका है। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभुक धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले लाभुकों की अंतिम सूची के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई शर्तें बदली है। शर्त पूरा नहीं होने पर सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर नहीं की जा रही है। राज्य के करीब 12,20,461 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी की गई है, जबकि राज्य में एक बार 27 लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि की राशि मिलती थी। जी हाँ, राज्य में 28,53,545 किसान इस योजना से निबंधित हैं। राज्य में सत्यापन का काम धीमा हो जाने के कारण 12वीं और 13वीं किस्त में काफी कम किसानों को ये राशि दी गई थी। इस योजना के तहत राज्य के किसानों के बीच अब तक 4,423 करोड़ से अधिक राशि दी जा चुकी है। जी हाँ, अब तक 4,423 करोड़ से अधिक राशि दी जा चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि बदलते मौसम से अन्नदाताओं के चेहरे से रौनक गायब हो गई है। इन दिनों सामान्य से अधिक तापमान से किसान परेशान है। मौसम का मिजाज फसलों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। किसानों के चेहरे मुरझाए नजर आ रहे। बीते साल फरवरी के अंतिम सप्ताह एवं मार्च के प्रथम हफ्ते तक मौसम का रुख इतना भी नहीं बिगड़ा था जितना बीते 12 दिनों से बिगड़ रहा है। जी हाँ, खेतों में खड़ी अधपकी फसल बढ़ते तापमान से कहीं कहीं मुरझा रही है। किसान खेतों में नमी बनाए रखने के लिए 20 से 25 दिन के अंतराल में सिंचाई करते थे, जो अब 15 से 20 दिन के बीच कर रहे हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।